फायजा वो बेटा खाना तैयार है? जी बस बनने ही वाले हैं। चावल दम पे और बस दाल को बिगाड़नी है। वक्त लगेगा यानी। अच्छा तुम एक काम करो, 2 सैंडविच बनाओ, 1 कप चाय बनाओ और राहिला के कमरे में ले आओ, ठीक है? लेकिन अब्बा कबाब तो सारी ख़त्म हो गई हैं। एनी और अम्मा घर पे नहीं थे ना 2 दिन से, तो हम सबने वही कबाब खाए हैं। मैं फिर सैंडविच किससे बनाऊं? तुम वो ऑमलेट बनाओ, ठीक है? उसका सैंडविच बना लो, ठीक है? जल्दी से ले आओ। जी फूफा, कैसी तबीयत है बहनी? बेहतर है। वैसे मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का है। उन्होंने इस पे काम का इतना बर्डन डाल दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। जो उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसी सास बनेगी। नहीं नहीं पप्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। चलो अच्छी बात है अगर बच्ची सास की बुराई नहीं करनी चाह रही। ये तो हमारी तरबियत ही ऐसी है ना कि बस चुपचाप सहो, हर चीज़ बर्दाश्त करो। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा था ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह मेरी उम्र है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी उम्र की थी जब इमन मेरी गोद में आ गई थी, और देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल हट्टी कट्टी बैठी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये सब ना नई नस्ल के चोचले और कुछ भी नहीं। वैसे फहमी तुम करती ही क्या थी? सारा काम तो सजाद भाई करते थे, तुम तो बस बैठ के प्लेट में खाना खाती थी। ऐसा भी कुछ नहीं है साइका। और वैसे तुम मेरी बहन हो या नंद? हमेशा नंदों की तरह काटती हो मुझे। जब हमारे बच्चे हुए थे ना, हम भी एनी की उम्र के थे। भरा पड़ा ससुराल था, 22 रोटियां बनानी पड़ती थी हमें। तो शुक्र है फराज साहब का वीज़ा आ गया मस्कत से और हम बच्चे लेके वहाँ चले गए तो जान छुटी। वैसे एनी, हम तो कहते हैं कि तुम फाखिर से कहो कि वो भी बाहर का करे और तुम्हें भी साथ ले जाए। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा और फायजा का क्या होगा? शादी का एक ही तो फ़ायदा है कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ। छोड़ो साइका, लगता है इससे फूफों की ना बातें समझ में नहीं आ रही है। इसकी बातों का बुरा ना मानना है, नहीं वो ईमन की वजह से परेशान है ना। चलो तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं शुक्रिया। कुछ खाना हो तो बता दो। जी। अरे मैं तुमसे कहा था कि सलाद का कचूबर बना दो, तुम ये ऑमलेट बना रही हो? जी अम्मा, अब्बा ने कहा था। तुम्हारे अब्बा इस वक्त ऑमलेट खा रहे? नहीं, वो अब्बा ने सैंडविच बनाने को कहा था। राहीला आंटी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। तबीयत खराब नहीं है। अगर तबीयत किसी खराब है ना, तुम्हारी बहन एनी की, जाके देखो उसको। लेकिन अम्मा, अब्बा खफा हो जाएंगे ना। कह देना अम्मा ने कहा है, जाओ पूछो कुछ चाहिए तो नहीं उसे। जी अम्मा। क्या वो फायदा ने सैंडविच बना दिया तो दो, मैं लेकर जाऊं? कुछ शर्म नहीं आती है? ये छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे उस बीवी राहिला के लिए। वो मेरी भी बेटी है, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है। राहिला की तबीयत खराब है, तुम्हें पता है, इन दिनों में वो ऐसे काम नहीं कर सकती, इसलिए बोला था मैंने। खाना बनने में टाइम है ना अभी। तुम तो बना के दोगे नहीं। तुम तो चाहोगी कि उसकी तबीयत खराब रहे, है ना? मैं खुद ही लेकर आता हूं उसके लिए सैंडविच, और लेकर आऊंगा।
अरे फराज, तुम यहाँ इत्तेफाक से मिल गए हो, और वो भी इतने दिनों के बाद। चलो आओ कहीं बैठ के बात करो। नहीं वो असल में मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो पहुंचना है कहीं। किसको टाइम देते फिर रहे हो? नहीं असल में वो ऐसी बात नहीं है, ओमान का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उसी सिलसिले में मिलना था किसी से। मैं दिलवाती हूँ तुम्हें ओमान का वीज़ा। चलो मेरे साथ। चलो चलो भाई। अच्छा तकलीफ तो बहुत हो रही होगी मेरी खिदमत करते हुए। खाना रख दिया है खाने में, और चॉइस भी क्या है तुम्हारे पास? दो बच्चों को लेकर जाओगी भी कहाँ? मजबूर भी तो हो ना तुम। 3 लफ्जों की मार है तुम्हारा रिश्ता। अल्लाह किसी को मजबूर ना बनाए राहिला। उसके यहाँ दिन बदलते देर नहीं लगती। जो मेरे बुरे दिन है कल तुम्हारे होंगे। बदुआ दे रही हो? तुम्हारी बदुआएं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं आयशा, वरना मैं हबीब को बेटा ना दे रही होती, इस घर का वारिस। चलो हो गया तुम्हारा। इस कदर बदुआएं देके गई है जो औरत, इसके हाथ का खाना खा रही, सहरी ना मिला दिया। हबीब, सौतन के रहमो करम पर छोड़कर चले गए मुझे।